हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर से नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में, 11th क्लास की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में एवरी टाइम एक क्वेश्चन पक्का आता भी सिग्निफिकेंट फिगर से। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है, टेल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.025 11th क्लास के एचबीएससी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा ये जो 20 क्वेश्चन अगेन इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट फिगर के एनसीईआरटी से हैं और नीट और जेई के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट को समझते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देके बताइए, कितने नंबर होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के इस नंबर में 2.025 में। आंसर कमेंट कीजिए एंड द आंसर इज 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, डन। मैं बोला मुझे आप इसमें बताओ पहले कितने होंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 होंगे ना, ऐसे नहीं काउंट करते, 6 नहीं होंगे, इसमें होंगे 3। बोलो अच्छा, हाँ। मैं बोला इसमें बताओ 100 में 1 2 3, आंसर होगा 3 ना, 1। ये क्या मतलब, एक का दिख गया इसलिए ना। इसमें बताओ, चलो ये भी तो 100 ही है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे कितने, 3। ये क्या मतलब है सर, यही इसीलिए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें कितने होंगे, 4। ये क्या हो गया, बोला इसमें 2 बॉल्स में कितना है, 1। गाइज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा जी, इसमें कितना है 100 में 1, इसमें कितने होंगे फिर 3 है, पॉइंट के बाद 3 1। अच्छा जी, ओके सर, तो सीधा कंसेप्ट ही बता दो ना सर हमें, क्या है सुनना भाई। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, वो डिजिट जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं। मान लो भाई, मैं जैसे मेरे पास ये डंडा है, एक प्रकार से एक रोड कह सकता हूं मैं, स्क्वायर स्लैब लकड़ी की। इसकी जो लेंथ है आपने माप लिया, डन। अब इसकी जब आपने लेंथ मेजर की तो जो लेंथ आई है, क्या हर कोई मापे तो वही लेंथ मिलेगी या थोड़ा बहुत एरर आ सकता है? बिल्कुल, कोई मेजरमेंट है उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। अब कितना एरर आ सकता है, मान लो भाई किसी ने इसकी लेंथ मेजर की, ये मान लो 26.54 सेंटीमीटर है, मैंने बोल दिया कितना, 26.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी दूसरे लड़के ने मेजर की, उसने माप दिया 26.55, किसी और ने मेजर की, उसने मापा 26.53। अब जब ये मेजरमेंट किया तो गौर से देखिए, 1 2 और 3, ये जो तीनों फिगर हैं ये सर्टेन फिक्स है इस मेजरमेंट में। अब ये तो नहीं हो सकता भाई कोई और मापे इसका साइज इतना आ जाए 26.02, देखो इतना कम तो मापेगा नहीं, कोई ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट बता रहे हैं तो मेजरमेंट में जो एरर आता है उसको ध्यान में रखते हुए हम डील करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, ताकि हम मेजरमेंट की एक्यूरेसी बता सके और प्रेसिजन बता सके। ठीक है,
अगर आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना दो। डन। अब इस मेजरमेंट में ये 3 डिजिट तो है सर्टेन तीनों केस में, ठीक है। ये वाले डिजिट क्या है, बदल रही है, तो इसे मैं कहूंगा अनसर्टेन डिजिट। अनिश्चित है, मेजरमेंट में कम ज्यादा हो सकता है। तो गाइज जो सर्टेन डिजिट है उनके नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट एनसी प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, टोटल जो नंबर बनेंगे उसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर एक प्रकार से एक नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि मीनिंगफुल डिजिट इन ए मेजरमेंट, जो सर्टेनिटी के साथ हम बता सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देख लो भाई, इन चारों डिजिट को हम बता सकते हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, 4, इसमें भी कितने हैं 4, इसमें भी कितने हैं 4। अब हमने क्या किया, कुछ रूल्स बना दिए सिग्निफिकेंट फिगर को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या था, बोला एक मेजरमेंट में जैसे आपने मापा 285 सेंटीमीटर, क्या इसमें जीरो है, नहीं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं 1 से लेके 9 तक, अगर ये सारे के सारे वही हैं इस मेजरमेंट में, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे 285, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आपने एक नया नंबर और ऐड कर दिया, ठीक, 6। अब कितनी हो गई, अब हो गई इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई। अच्छा, सेंटीमीटर, यहां पे मैंने 0 लगा दिया, अब कितने हो गए भाई, अब भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब क्या, इस 0 का कोई रोल नहीं है इसमें, नहीं। 1 2 3 4, बस ये 4 ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, अगर एक नंबर में है तो, ठीक है। अगली बात, यहां पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ये आपको एक नंबर दे दिया, तो गाइज आपको कोई यूनिट मिल जाए या अकेला नंबर मिल जाए, तो ध्यान रखना इनमें नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हैं, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कोई ऐसे कह दे 2 बॉल्स, 2 गेंदे, तो क्या जो 2 बाल से ये किसी मेजरमेंट का पार्ट है क्या, कोई नंबर यूनिट को बना रहा है क्या, नहीं। यहां पे ये नंबर है, ठीक है, पर ये यूनिट नहीं है। अगर यूनिट नहीं है तो ध्यान रखना उस नंबर के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 2 बॉल्स, अगर ये यूनिट नहीं है, साथ में 2 मार्कर, 2 कैप्स, 2 वॉचेस, 2 रिंग्स, ठीक है। अगर ऐसे आपको ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं तो इनके अंदर हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों ऐसा, मतलब इस 2 नंबर के बाद अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2.0, तो इसमें एक और एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब भी नंबर इसके पीछे लगा दिया हमने बाल्स, तो अब भी 2.0 बाल्स का मतलब क्या हो गया, 2 बाल्स हैं, सिग्निफिकेंट कितना है, 2 हो गया। एक 0 लगा सकते हैं, यस, मतलब अब कितने हो गए 3, पर बॉल अब भी कितनी है 2। ऐसे 0 बढ़ाते जाइए तो आप इनफाइनाइट कितने भी 0 कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू रूल्स कितने लेके चलते हैं, इनफाइनाइट। तो ये जो ऑप्शन है इनफाइनाइट का, ये किन के लिए होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नंबर बताने, ऑब्जेक्ट्स के जो नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर बताने, ठीक है। 3 कप्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। 3 मोबाइल्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, डन, ओके। अब मैं आपको एक नंबर दे दूं, मैंने 208 दे दिया आपको, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला रूल सुन लो भाई, क्या, नॉन जीरो डिजिट के बीच के सारे 0 सिग्निफिकेंट होते हैं।
अगर किसी नंबर में जो जीरो आता है ना भाई साहब, सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही करता है सिग्निफिकेंट फिगर में। ध्यान रखना बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो जीरोज है ना, यही परेशान करेंगे बस आपको, नॉन जीरो वाले नहीं परेशान करेंगे। अब सुनना, कोई भी नंबर दे दे और उसके नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। ठीक है, ओके। मान लो मैं यहां पे लगा दूं जीरो, अब ये वाला जीरो काउंट नहीं हो, मैंने इसको कर दिया ये एक। अब बताओ क्या नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है ये जीरो? यस, तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी वाला भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला भी। अब हो जाएंगे 1 2 3 4 5, इस नंबर में कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हटा दिया एक का, तो इसमें रह गए 1 2 3, बस ये 3 ही, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, हटा दो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, डन। जीरो लगा दिया मैंने एक, अब कितने हो गए इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे जीरो लगा दूं तो ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा। नॉर्मल एक नंबर दे रखा हो तो इस नंबर के जो लास्ट में जीरो आते हैं, यहां से चलें आप, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ठीक है, क्लियर? ओके। अगली बात आती है, ये जो जीरो जिसमें डेसिमल हो, पहले जीरो आ जाए बाद में जीरो आ जाए, तब सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे आप बताएंगे? इसके लिए क्या रूल है देखना। जैसे ये है, अगर नंबर एक से कम है, समझना भी ध्यान से, नंबर एक से कम है, एक से छोटा है, यानी 0.0.0 कुछ भी है, एक से छोटा हो गया ना, तो उसमें ये जो डिजिट दिख रही है, इससे पहले अगर जीरो है, नंबर एक से छोटा है, और कोई नॉन जीरो डिजिट 1 से लेकर 9 तक आपको दिख जाए, तो उससे पहले वाली जो डेसिमल के इस तरफ वाली जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1। ठीक है, अब अगर इसके बाद में लग जाए तो भाई जीरो, जैसे मान लो इसमें बताओ 2 जीरो लगा दिए, सुनना ध्यान से, इसकी बात करते हैं पहले। 0.25 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी गाइस? नॉन जीरो डिजिट है दोनों, यस। डेसिमल के इस तरफ या इसके इस तरफ होती तो ये काउंट नहीं होती। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1 और 1 2, सिंपल। इसमें बताइए 25 के आगे कितनी जीरो है? 2 जीरो, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर जीरो, तो ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बट 25 के बाद वाली ये है। ठीक है, तो अकेला ये होता तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं भाई? 1 और 1 2, अगर ये कर दिया तो कितने हो जाएंगे? 4। या आप ये समझ लो भाई, इस नंबर को पढ़ो 0.0025, तो इंपॉर्टेंस किस में ज्यादा दिख रहा है? 25 में दिख रहा है, 25 से पढ़ा जा रहा है ये। एक जीरो लगा दे तो 0.00025, अब भी 25 से पढ़ा जा रहा है, भूल जाओगे डेसिमल है। ठीक है, बट अगर आपने इसको ऐसे पढ़ा 0.002500, अब आपको 250 दिखेगा, ये 25 हो गया। तो इस तरीके से आप है ना, डेसिमल वाले जो नंबर हैं उसमें सिंपली देख लो नंबर, डेसिमल को भूल जाओ, देख लो नंबर, जैसे इसको देखा हमने 0. अगर इसको डेसिमल को भूलो, 200 हो गया ना, यस 200 का मतलब है, यस 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 2.005 में नॉन जीरो डिजिट के बीच आ रहे हैं ना, पंगा लेना ही नहीं है, सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई। ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि डेसिमल में नंबर 1 से छोटा है, क्या करें? जो नॉन जीरो डिजिट है इसके पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड जो जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, राइट वाले होते हैं। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट 100 में 1 है गाइस, 1 के बाद कोई भी नॉर्मल नंबर है, इसके बाद अगर डेसिमल उसमें है ही नहीं,
तो जो ये इस नंबर के बाद वाले जीरो है ना, ये नहीं काउंट होते, अकेला यही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाले जीरो नहीं है। अब आप बोलोगे अभी आपने डेसिमल वाले केस में ऐसे पढ़ना 200 दिख रहा है, यस, बट नॉर्मल नंबर दे रखा है बिना डेसिमल के, तो ये 1 ही है, ये वाले जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने डेसिमल लगा दिया 100 डेसिमल, गाइज इसके अंदर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल लगते ही ये वाले जीरो भी काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, डेसिमल लगते ही अगर नंबर 1 से बड़ा हो गया, 100 1 से बड़ा है ना, तो डेसिमल के बाद वाले जीरो भी, अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो डेसिमल के बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर द रूल्स, और इनसे आप आसानी से जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना, उसमें जो डिजिट आई है, जो नंबर आया है, इसका महत्व तो जान सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 20x में समझ गए आप, 2 बार्स में समझ गए, इनफाइनाइट। ओके, इसमें बताओ 500 डेसिमल जीरो कितने होंगे, 100 वाला सीन आ गया ना, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। इसमें बताओ नॉन जीरो डिजिट के भी सारे हैं 1 2 3 4 5। तो जो रूल्स है ना थोड़े से मैं बता रहा हूं, नॉन जीरो डिजिट, आपको इससे दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें बताओ भैया नॉन जीरो डिजिट के बीच है कितने हो गए, 4। इसमें ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 यही है बस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा क्या होता अगर आप डेसिमल लगा देते, यहां डेसिमल लगा, अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे डेसिमल लगाते ही, 6 हो जाए, डन। इसकी बात करते हैं, बताओ 0.0048, गाइस ये वाले जीरो क्या होंगे, क्या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, 48 दिख रहा है ये बस, कितने होंगे 1 और 1 2, 1 से छोटा नंबर है, 48 दिख रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूं आपको, 0.00480। अब बताओ, तो ये वाले जीरो तो काउंट नहीं होंगे, पर अब मैं इसको 480 पढ़ सकता हूं, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी में और मॉडिफिकेशन करूं, 0.00480, 4800 पढ़ रहे हैं नॉर्मली, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और मॉडिफिकेशन करें थोड़ी सी, देखो इस नंबर से कर रहा हूं मैं, जीरो की जगह क्या कर दिया मैंने, 1.00480। अब बताओ, तो गाइज ये तो है ही है, नंबर 1 से बड़ा हो गया, ये नॉन जीरो डिजिट की वजह से दोनों जीरो आ गई, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 3 7 तो सिग्निफिकेंट है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं, नीट में पूछे जा चुके हैं, आगे कोई भी इनमें से आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। किसी प्रकार की क्वेरी आपको लगे तो कमेंट में पूछ लो तुरंत प्रभाव से, ओके। इसकी बात करते हैं गाइस, जो जीरो वाले नंबर होते हैं इनको हम साइंटिफिक मैनर से, साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं क्या इसको 100 को ऐसे लिख सकता हूं, 1 × 10⁻², यस 100 है ये, तो ये तो चला गया साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻²। इसकी कोई सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट नहीं करते हैं। इस नंबर की देखते हैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1, डन, एक ही डिजिट है, एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। समझना ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। इसकी बात करते हैं 100, अब मैंने इसको लिख दिया 1.0 × 10⁻², क्या इससे भी रिजल्ट यही आएगा क्या, यस, बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गए, 1 और 1 2, कितनी हो गई इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इसी 100 को मैंने लिख दिया 1.00 × 10⁻², कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 1 2 3। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, वो कहते हैं कि आपने साइंटिफिक नोटेशन लिख के, मैं तो हर एक का साइंटिफिक नोटेशन लिख दूंगा और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज कर दूंगा। जो लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में आता है 1 2 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, क्या मैं तो 100 कोई सिग्निफिकेंट फिगर 1 बना दूंगा, 2 बना दूंगा, 3 बना दूंगा, 4 बना दूंगा।
मेजरमेंट में क्या हर बार चेंज कर सकता हूं? यस, दिस डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द नोटेशन, पहली बात। दूसरी बात, जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं ना, तो आप मेजरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज आपकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से नहीं होगा। मान लो मैं कह दूं भाई इस नंबर में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 100 को 1 गुणा में 10 की पावर 2, एक सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने बोला इस 100 को आपको जो भी मेजरमेंट हुआ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है। कैसे लिख सकते हो? 1.0 इंटू 10 की पावर 2। अब कोई भी नंबर हो उसमें साइंटिफिक नोटेशन को लेके अगर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो रहे हैं भाई? चेंज, तो वो नोटेशन मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं रहेगा वो नोटेशन। कैसे? देखो इन्होंने क्या किया, 100 पॉइंट लिख दिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर 2? अब भी है तो 100 ही, पर ऐसे लिख नहीं सकते आप। साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगा? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या करें इसमें 1.00 3 है ना, इनटू में 10 की पावर 2, ये होगा इसका साइंटिफिक नोटेशन जब आप पावर्स के रूप में लिखना चाहते हैं। तो क्या अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुए? नहीं, 1 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हो? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है 10 की पावर में। तो गाइस ये था कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे पूछा गया हो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहली बार, सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर उस डिजिट में, उस नंबर में फिक्स होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हो जाएंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे जिसमें या तो आपको यूनिट दे रखी हो या बिना यूनिट के नंबर लिख रखा हो। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे दे दिया 2 बाल्स, समझ लेना ये कोई यूनिट नहीं है और एक सिंपल नंबर नहीं है, ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रखा है, तो इसमें हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरी बात कंप्लीट, ठीक। तीसरी बात, अगर नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, और जो नंबर है उसमें 0 नहीं है, जैसे यहां पे हो गया 5005, 1 से बड़ा है और इसमें 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच क्या है? 0 है, तो ये चारों के चारों क्या है भाई? सिग्निफिकेंट फिगर। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच जो 0 होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ठीक है। ये सिंपल 4 नियम। पांचवा, अगर नंबर 0 1 से छोटा है, जैसे 0.03 1 से छोटा है, तो आप क्या देखेंगे? जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड वाले जो 0 हैं ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, पर इसके राइट वाले 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जैसे आप यहां से देख सकते। तो ये 5 नियम सिंपली आपको इन सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर को लर्न करने में हेल्प करें। आप आसानी से आंसर कर पाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर का, आसानी से वैल्यू निकाल पाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। गाइज ये कंसेप्ट था सिग्निफिकेंट फिगर का। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।